कंप्यूटर चलाने का बहुत शौक था, क्योंकि उसे कंप्यूटर की कोर्स करनी थी और वो अपना होमवर्क कर रही थी एक दिन कंप्यूटर के सामने बैठकर। वह बोलती है, आज तो मैं कंप्यूटर में बहुत सारी गेम खेलूंगी। और फिर उसे एक गेम दिखा जो कि बहुत देखने में एकदम इंटरेस्टिंग लग रहा था। वह बोली, आज मैं इस गेम को डाउनलोड कर लेती हूँ, कल इसे एकदम मजे से खेलूंगी। ये कहकर उसने उस गेम को जल्दी डाउनलोड कर लिया। वह कंप्यूटर चलाते चलाते बहुत थक गई थी, तो इसलिए वह सो गई। बोली, अरे आज तो बहुत गर्मी है, आज पहले ही सो जाती हूँ, वरना कल सुबह गेम खेलना भूल जाऊंगी। फिर तभी रीता के पास कॉल होता है। वह बोलती है, हाँ कौन है? फिर उसे उसका दोस्त सोहन बोलता है, यार रीता, तुम जल्दी से वहाँ पर आ जाओ, क्योंकि वहाँ पर बहुत जल्दी पार्टी चल रही है। तो पूछती है, कहाँ पर आना है? फिर सोहन ने उसको वो सारी जगह बता दी। उसके बाद रीता जाने के लिए तैयार होने लगी। फिर उसे रोहन दिखता है। वह बोलती है, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा रोहन, तू बड़ा कैसे हो गया? लेकिन उसको बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि रोहन का चेहरा एकदम खतरनाक था। फिर रोहन बोला, आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा, आज मैं तुमको किसी वक्त पे नहीं छोड़ूंगा। यह बात सुनकर वह बहुत डर गई और बोली, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा रोहन, यहाँ से भागना पड़ेगा। वह डरते डरते वहाँ पर पहुँचती है और बोलती है, अब मैं वहाँ पर कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि वह राक्षस मुझे खा जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि वो राक्षस जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगा। और फिर वही हुआ जिसका डर था, वो राक्षस वहाँ पर पहुँच गया। वह राक्षस वहाँ पर आके बोला, अगर तू अपनी जान की सलामती चाहती है तो इस कंप्यूटर में चली जा। इस पे तुझे बहुत सारे लेवल को पार करना होगा और कुछ सवाल भी आएंगे, उन सबका जवाब देना होगा, तभी तू यहाँ से निकल पाएगी, और अगर नहीं की तो तुझे मरना पड़ेगा। वह मान गई और कहने लगी, हाँ मैं जरूर ये गेम अवश्य खेलूंगी, क्योंकि मुझे अपनी जान तो बचानी है। वह उसे वहाँ पर लाकर बोला, तुम्हारे सामने एक बूढ़ा आएगा जो तुमसे एक क्वेश्चन पूछेगा, तुम्हें उस क्वेश्चन का जवाब देना होगा, और हाँ 10 सेकंड उस क्वेश्चन का जवाब देना होगा, और अगर नहीं दी तो मरना होगा तुम्हें। इतना कहकर वो भूत वहाँ से चला जाता है। वैसा ही होता है, एक बूढ़ा वहाँ पर आता है। वह बोली, तुम कौन हो? मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल का जवाब तुम्हें देना होगा, नहीं दी तो मरना पड़ेगा। वो तैयार हुई और बोली, पूछो क्या सवाल है तुम्हारा? तो चलो बताओ, आंखें दो हो चाहे चार, मेरे बिना कोट बेकार, आंख में घुसा मेर धागा, दर्जी घर से मैं भागा, बताओ क्या? यह सुनकर वो बहुत कंफ्यूज हो गई और बोली, मुझे तो इस सवाल का जवाब नहीं मालूम है। जल्दी से बताओ, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है। फिर वो कुछ सोचने लगी और बोली, इस पहेली का जवाब है बटन ही है वो आंसर। तुमने इस पहेली का सही जवाब दिया है, जाओ तुम जा सकती हो। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया। और फिर वो बूढ़ा आदमी मेरे पास आकर गायब हो जाता है। और फिर वो उसके सामने फिर से रीता के सामने एक राक्षस आ जाता है। तुमने इस पहेली का सही जवाब दे दिया है, चलो तुम अगले स्टेज पर बढ़ जाओ और एक और आएगा तुमसे पूछने, अब तुम यह जानो। यह देखकर वो बहुत हैरान हुई, क्योंकि वो उसका दोस्त था, उसका नाम शिवम था। वह बोली, अरे शिवम, तुम यहाँ पर, क्या हुआ? मेरा नाम शिवम नहीं है, चलो एक सवाल का जवाब दो, बताओ। क्या उस सवाल का जवाब था? हाँ बताओ। कोई चोर चुरा पाता नहीं और भाई बाट पाता नहीं, बताओ क्या? यह सुनकर वह सोच में पड़ गई और सोचने लगी, आखिर इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है? थोड़ी देर बाद सोचने के बाद वह बोली, इस सवाल का जवाब है पढ़ाई, शिक्षा ही वो है जो कोई बांट पाता नहीं और कोई चोर चुरा पाता नहीं। शिक्षा किसी को नहीं बांटी जा सकती। तुम्हारा इस पहेली का जवाब बिल्कुल सही है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। यह कहकर वह गायब हो गया। फिर वह वहाँ आ गया और आकर बोला, लास्ट पहेली जो मैं तुमसे पूछूंगा, और मैं तुमको सिर्फ 5 सेकंड दूंगा, इसे तुमको बताना पड़ेगा। फिर वो बोली, पूछो तुम्हारा क्या सवाल है? और फिर वह पूछा, सुनो एक लाठी की कहानी, इसमें छिपा है मीठा पानी, बताओ क्या? 5 सेकंड के अंदर जल्दी जवाब दो। फिर वह बोली, इसका जवाब है गन्ना।
और कहती है आज के बाद मैं ऐसा गेम कभी नहीं डाउनलोड करूंगी। और उस दिन के बाद से वो कभी नहीं गेम डाउनलोड कर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, प्लीज इस कंप्यूटर पे गेम खेलने मत आना, वरना मैं फिर आ जाऊंगा।